हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 1 है कोनिक सेक्शन हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन क्या चीज़? हाइपरबोला। इससे पहले हम लोगों ने कोनिक सेक्शन, पाराबोला, फिर जो है इलिप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। वो सब कंप्लीट हो गया था। हम लोग क्या है लास्ट हम लोग जो है कोनिक सेक्शन का जो टॉपिक जो है हाइपरबोला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग कोनिक में पाराबोला का इक्वेशन पढ़े थे, y² बराबर 4ax। तब इसका फिगर कुछ इस तरह से था। फिर था इसी में y² = -4ax। तब उसका फिगर कुछ इस तरह से था। फिर था x² = 4ay। देन इसका फिगर कुछ इस तरह से था। और x² = -4i, ये था डाउनवर्ड पाराबोला था। अब जो है उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलिप्स। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था? x² + x² प्लस y² + b² 1। मतलब यहाँ पे क्या था, मेजर एक्सिस किधर होता था? x एक्सिस के अलोंग, मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस जिस एक्सिस के अलोंग होता था क्या था, तो उसमें फोकस जो है उसी एक्सिस के अलोंग होता था। तो इसको बुलाता था हॉरिजॉन्टल इलिप्स। दूसरा था वर्टिकल। तो क्या था इसमें? x² / b² प्लस y² / a² 1। मतलब वहाँ जो इलिप्स का जो मेजर एक्सिस किधर होता था, तो y एक्सिस के अलोंग। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग देखेंगे हाइपरबोला और हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ टर्म, जैसा कि हम लोग इलिप्स में पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड कुछ टर्म हैं। और हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि हाइपरबोला में कुछ फिगर इस तरह से बनता है। जब बता रहे थे कोनिक सेक्शन का जो पहला वीडियो बनाए हैं जो है पाराबोला में, देखिएगा उसमें सारा डिस्कस किया हुआ था कि कैसे जो है फिगर ये इस तरह से जो है फिगर आता है, को प्लेन को जो है कट करने के बाद, तो ये सारा डिस्कस किया। तो इस तरह से फिगर आता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें फोकस क्या होता है। फिर जो है यहाँ पे मेजर एक्सिस नहीं होगा, इसमें दूसरा टर्म होगा कंजुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन कि हाइपरबोला का प्रॉपर जो डेफिनेशन क्या होता है। देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसको पहले एक हाइपरबोला का फिगर बना ले, उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन को समझें तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्या बोलता है? हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलता है? यह हाइपरबोला है। इसमें जो है इसमें कहीं भी कोई एक पॉइंट यदि हम लोग ले लें और जो फिक्स्ड पॉइंट है मान लेते हैं वह फिक्स्ड पॉइंट s' और इधर क्या है? s है। क्या बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट इस हाइपरबोला पे क्या है, कौन सा पॉइंट? P है। आप इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। क्या है? इसका डिस्टेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। बोलता है द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन। ये जो है इस पॉइंट से इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस का डिफरेंस, मतलब PS' माइनस PS, मतलब PS' माइनस PS। इधर लिख दें PS' माइनस PS। क्या बोलता है? इज अ कांस्टेंट। ये क्या होगा? तो कोई कांस्टेंट होगा। एंड दिस कांस्टेंट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। और यह जो कांस्टेंट है वह क्या होगा? छोटा होगा। किससे? दो फिक्स्ड जो पॉइंट है उसके डिस्टेंस का। मतलब यह जो होगा छोटा होगा किससे? तो SS' का। क्या बोलता है? फिर से समझे क्या बोल रहा है डेफिनेशन। बोलता है कोई हाइपरबोला पे जो है, हाइपरबोला क्या है? कोई सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट है।
मान लेते हैं कोई पॉइंट ऐसा भी लेते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, मान लीजिए Q। तो क्या है, Q से जो है दोनों फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस का डिफरेंस, और ध्यान रखना है तो क्या होगा, जो क्या होगा ग्रेटर डिस्टेंस माइनस क्या होगा स्मॉलर डिस्टेंस। बोलता है हियर द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगा ग्रेटर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से जो है दो फिक्स्ड पॉइंट, एक S है एक S डैश है, तो बड़ा वाला डिस्टेंस किधर है S डैश तक, सॉरी S तक, तो यहाँ से हो जाएगा QS माइनस QS डैश तक का डिफरेंस वो क्या होगा, तो कोई कांस्टेंट होगा, और वह कांस्टेंट होगा क्या बोलता है इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस के से क्या होगा, छोटा होगा। मान के और आगे पॉइंट लेना है, आगे बढ़े, मान लेते हैं पॉइंट कोई R है, तो ये जो R से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, R से S तक का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा R S डैश माइनस RS, वो क्या होगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वह कांस्टेंट किसके बराबर होगा, किससे छोटा होगा, तो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस से छोटा होगा। मतलब इससे हम लोग इस सभी को इस तरह लिख सकते हैं, पी एस डैश माइनस पी एस इज इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू एस डैश इज इक्वल टू आर एस डैश माइनस आर एस इज इक्वल टू के, और वो सभी क्या होगा, तो लेस देन एस एस डैश। तो ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, और डेफिनेशन के अनुसार वो जो सारा टर्म जो है ये हो गया। तो ये जो हो गया, इन दोनों क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इस हाइपरबोला पे कोई पॉइंट मान के इधर का और पॉइंट ले, इधर पॉइंट लीजिए, इधर पॉइंट लीजिए, तो उस तरह से क्या होगा, ये जो सेट ऑफ पॉइंट मिला, ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मिला, जो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उससे जो कर्व मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, तो हाइपरबोला कहलाएगा, उसको हाइपरबोला कहता है। और वह डिफरेंस हमेशा ध्यान देना है, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस माइनस क्या होगा, तो स्मॉलर डिस्टेंस होगा, ग्रेटर डिस्टेंस माइनस क्या होगा, स्मॉलर डिस्टेंस। हाँ ये हो गया। और फिर क्या होता है, द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड द फोसाई, पिछले भी हम लोग पढ़े थे, इन दोनों जो फिक्स्ड पॉइंट है, द फिक्स्ड points is called foci of the hyperbola। क्या होगा, वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, तो कौन कौन सा फिक्स्ड पॉइंट है, तो एस डैश, और ये फोकाई क्या होता है, फोकस का प्लूरल, तो एक फोकस इधर हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो फोकस हो जाएगा, दो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाएगा, फोकाई बोला जाएगा इस हाइपरबोला का। और क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज डिनोटेड बाय 2c। पिछले भी हम लोग पढ़े थे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट आ तो उसको बोल सकते हैं क्या चीज़, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई, अब फिक्स्ड पॉइंट बोलिए तो फिर क्या बोलता है, फोकाई ही बोलते, दोनों सेम चीज़ है। फोकाई इज डिनोटेड बाय 2c, वह किससे डिनोट किया जाता है, तो 2c से डिनोट किया जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस टोटल होगा वो कितना होगा, 2c होगा, यहाँ तक हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो है, जो कुछ टर्म हम लोग देखते हैं उसी से रिलेटेड फिर उसका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको भी जो है हम लोग मिटा दे, थोड़ा सा इसको फिर से बना दे फिगर, तो इससे हम लोग कुछ टर्म हम लोग समझ लेंगे जो हम लोग पढ़े हैं पहले, उसी से रिलेटेड। क्या है, इधर था एस डैश, इधर क्या हो जाएगा एस, तो इन दोनों पॉइंट्स को मान लेते हैं, एक कोई पॉइंट P है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो इससे कम होगा, मतलब पी एस डैश माइनस पी एस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के, और वह छोटा होगा एस एच डैश से। क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2c। अब इसको क्या बुलाता है, जो फिक्स्ड पॉइंट को फोकस, इसको भी क्या बुलाता है, फोकस। अब जो है ये जो लाइन, इसमें जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इसमें नहीं होगा, तो क्या होगा, इसमें
तो जो इसमें होता है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, तो इसको लिख सकते हैं दैट, इसको हम बता सकते हैं इसमें जो है फोकस जिधर होगा वह जो एक्सिस होगा वह कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, दो फिक्स्ड पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, मान लेते हैं ए पे मिड पॉइंट है एस एच डैश का, ये जो मिड पॉइंट एस है उसको क्या बोला जाएगा, सेंटर। इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोला जाएगा, सेंटर बोला जाएगा। और क्या है, जो वैसा लाइन जो क्या करता है, फोकस से पास करता है, वैसा लाइन जो फोकस से पास करता है इसको क्या बुलाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। पिछले में हम लोग जब इलिप्स पढ़ रहे थे तो उसी में हम लोग जो है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बोले थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस। और वैसा लाइन जो क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, वैसा लाइन जो सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वैसा लाइन जो क्या हो, ट्रांसवर्स सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर, तो इसको बोला क्या जाता है, उस लाइन को तो बोला जाता है कंजुगेट एक्सिस बोला जाता है। और फिर क्या है, वह जो है ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जहाँ इंटरसेक्ट करता है वह क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो यह जो ये क्या है, हाइपरबोला ये है, तो हाइपरबोला को ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, और ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। तो इस तरह से यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं, इसको क्या बोला जाएगा, जिधर फोकस होगा उधर ट्रांसवर्स एक्सिस, फिर क्या होगा, हाइपरबोला को जहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। जो दो फिक्स्ड पॉइंट के जो मिड पॉइंट है उसको सेंटर बोला जाएगा। और वैसा लाइन जो ट्रांसवर्स सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो उसको बोलाता है कंजुगेट एक्सिस। तो इतना हो गया। अब चलिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हम लोग इसका जो है इससे जो रिलेटेड टर्म है उसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। उसमें जो पहला टर्म है क्या लिए हैं, क्या है, सेंटर। तो हम लोग जानते हैं ये जो हाइपरबोला का फिगर है इसमें दो फिक्स्ड पॉइंट एस और एच डैश है, जिसका दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2c होता है। अब जो क्या होता है, सेंटर का डेफिनेशन बोलता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, क्या बोलता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फोसाई, द टू फोकाई इज कॉल्ड सेंटर। उससे ही बोले थे कि इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट का जो मिड पॉइंट जो होगा, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, इसको हम लोग कैपिटल सी माने हैं, यह जो पॉइंट जो होगा वो मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से यहां तक क्या है, तो 2c है। अब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, c हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना था, जो है ss' 2c था। अब जो है इसी में दूसरा हम लोग का जो है रिलेटेड टर्म ट्रांसवर्स एक्सिस। अब ट्रांसवर्स एक्सिस पहले बता चुके थे, अभी क्या है, द सेगमेंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू फोकाई, द सेगमेंट ऑफ द लाइन, द सेगमेंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू फोकाई, वैसा सेगमेंट, लाइन का वैसा सेगमेंट जो किससे पास करता हो, तो पासिंग थ्रू टू फोकाई बिटवीन द हाइपरबोला, बिटवीन द हाइपरबोला
इज कॉल्ड ट्रांसवर्स उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाएगा। और द लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स ये क्या है बोलता है द लाइन द सेगमेंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू फोकाई। ये जो लाइन हुआ वो क्या हुआ, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ। तो बोलता है उसका एक पार्ट, ये भी ट्रांसवर्स एक्सिस है, उसका एक पार्ट जो क्या बोलता है थ्रू पासिंग थ्रू किससे पास करता है, तो फोकाई के हाइपरबोला में थ्रू फोकाई से जो पास करता है उसको क्या बोलता है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है। मतलब इस फिगर में यहां से यहां तक जो हुआ, यहां से यहां तक जो हुआ वो क्या हुआ, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हुआ, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2a से। तो उसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। मतलब यहां से यहां तक ये जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ, स्मॉल ए। मतलब यहां से यहां तक क्या हुआ, स्मॉल ए। मतलब सेंटर से इस हाइपरबोला के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जो क्या होगा, तो उसका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। और दोनों हाइपरबोला के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह जिधर क्या है, वह जो फोकस जिधर से फोकस से पास करता हुआ लाइन उसके वो क्या कहलाएगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा टोटल। और सेंटर से ये जो हाइपरबोला के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या कहलाएगा, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। अब उसी में हम लोग का है कंजुगेट एक्सिस। क्या है, कंजुगेट एक्सिस। तो क्या बोलता है कंजुगेट, द लाइन थ्रू द सेंटर, द लाइन थ्रू द सेंटर, द लाइन थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, द लाइन थ्रू द सेंटर, द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। वैसा लाइन जो किससे पास करे, सेंटर से पास करे, और क्या होगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उसको क्या बुलाता है, इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, इसमें ए लाइन जो किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो ये जो लाइन होता है वो मेरा क्या कहलाता है, तो कंजुगेट एक्सिस कहलाता है। अब देखिए इसमें जो है लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल। अब देखिए इलिप्स था, तो इलिप्स के केस में हम लोग साफ पता चल रहा था, ए मेजर एक्सिस था ए, ये क्या था, माइनर एक्सिस था बी। तो ए और बी वहां से दिख रहा था, और यहां से क्या था, एक फोकस था, यहां से यहां तक सी डिस्टेंस था। यहां तो देखिए ए और सी नजर आ रहा है, यहां पे बी आपको नजर नहीं आ रहा है। तो बी के लिए क्या करना होगा, बी किसके लिए किसको बुलाता है उस चीज को समझिए पहले, इसको मिटा दे रहे हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए बी क्या है, वह ए मेरा सेंटर है, ये जो हाइपरबोला है वैसा क्या करें, लाइन ड्रॉ करें, वैसा लाइन जो क्या है हाइपरबोला पे क्या हो, टेंजेंट हो, और वो किससे पास कर रहा हो, सेंटर से पास कर रहा हो, और इस हाइपरबोला पे क्या हो, तो टेंजेंट। क्या बोल रहे हैं, वैसा लाइन जो क्या हो, हाइपरबोला पे टेंजेंट हो और किससे पास करे, सेंटर से पास करे। तब क्या करेंगे, इस जो है वर्टेक्स, यहां से जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पे, तो वो जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए उस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लेंथ ड्रॉ होगा, ये जो लेंथ, मतलब इसको हम इस तरह से बोले, ये लेंथ बोलिए तो ये लेंथ बोलिए, ये जो लेंथ होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, तो सेमी कंजुगेट एक्सिस। क्या बोले, फिर से सुनिए, क्या बोले, ध्यान दीजिएगा फिर से, कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या होगा, हाइपरबोला
कि क्या होगा, टेंजेंट खींचेंगे और वह किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये लाइन हम मान लिए कि क्या है, तो टेंजेंट है किस पे, हाइपरबोला पे, और वो क्या किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां से, वर्टेक्स से, हाइपरबोला जो वर्टेक्स है उससे हम लोग एक जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पे, उस टेंजेंट लाइन पे। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इसको आप जो है इधर मिला दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, स्मॉल b, मतलब लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस। उसी प्रकार से यदि एक टेंजेंट लाइन हम लोग इधर से भी ड्रॉ कर दें, यदि हम लोग इधर से ड्रॉ कर दें, तो इधर भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये कहाँ पे टेंजेंट लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे। तो ये जो लाइन हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये जो हुआ, ये क्या होगा, स्मॉल b होगा। तो ये भी सेमी कंजुगेट एक्सिस, ये भी सेमी कंजुगेट एक्सिस, टोटल। तो टोटल जो डिस्टेंस यदि यहाँ से यहाँ तक बोला जाए, ये जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2b, मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज 2b एंड लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस इज स्मॉल b। क्या बोले, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस बोला जाएगा। एक कंजुगेट एक्सिस पूरा है, लेकिन इसका लेंथ हम इतना ही मेजर करेंगे। क्या है, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस बोला जाएगा 2b, और सेमी कंजुगेट एक्सिस बोलेगा तो स्मॉल b। तो हो जाएगा, क्या लिखें, द लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस डिनोटेड बाय स्मॉल b। अब ध्यान दीजिए, अब जो है दिस वैल्यू b इज इक्वल टू, ये जो रिलेशन होगा a b और c में थोड़ा सा इमेजिनेशन है, इसको मिटा दे, फिर से इसको साफ करके बना देते हैं वही फिगर को। थोड़ा सा उसमें जो है हौज पौज नजर आ रहा था, इस तरह से देखिए, ए हो गया, ए मेरा क्या था, स्मॉल ए, यहां से यहां तक क्या था, सी था। यदि एक टेंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ किए, जो क्या होगा, उसको इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो क्या है, यहाँ पे जो हुआ, ये जो लाइन यहाँ पे मिला, ये टोटल क्या है, बी। तो ध्यान दीजिए, ये बी है, तो यहाँ पे एक जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया है, यहाँ पे ऐसा ये ट्रायंगल फॉर्म, यहाँ से यहाँ ए भी है, तो ए ट्रायंगल बोलिए, ए ट्रायंगल बोलिए। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बोले, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी है, तो ये भी क्या होगा, स्मॉल बी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कितना, स्मॉल बी। तो ये जो लेंथ हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ, तो क्या होगा, इस ट्रायंगल के लिए क्या काम करेगा, हाइपोटेनस का, तो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक 3D है, एक टोटल इमेजिनेशन है, और यह जो लेंथ जो होगा, यह जो लेंथ जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, तो c के इक्वल। ये लेंथ हमेशा बराबर होगा, कहां से कहां तक, ये जो लेंथ जो है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस के बराबर होगा, c के बराबर होगा। मतलब हो जाएगा यहाँ से यहाँ, इसको जो हो जाएगा c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू निकालें, तो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब बी इक्वल टू हो गया मेरा रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है क्या बोले, इमेजिनेशन है, ये जो है 3D में है, तो यहाँ पे हम 3D को 2D में बनाए हैं, पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, तो c के इक्वल होगा। तो उस रिलेशन से मतलब हो जाएगा मेरा रूट अंडर c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे हम b का वैल्यू निकालेंगे, तो b का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह जो लेंथ है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सेमी कंजुगेट एक्सिस। यहां तक इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चौथा जो पॉइंट है, वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, चौथा द पॉइंट्स वेयर द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला कट्स इट्स। वैसा क्या बोलता है, हाइपरबोला जो है ट्रांसवर्स एक्सिस को, मतलब जो हाइपरबोला को ट्रांसवर्स एक्सिस जहां कट करता है, हाइपरबोला को ट्रांसवर्स एक्सिस जहां पे कट करता है, वह उसका क्या कहलाता है, तो वर्टिसेस।
मतलब वर्टेक्स बुलाता है, यहाँ पे दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट हुआ ये भी वर्टेक्स हुआ, और ये जो पॉइंट हुआ वो भी क्या हुआ, वर्टेक्स हुआ। अब वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, वर्टिसेस। पांचवा है एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द, कहां से कहां तक, is equal to the ratio of the distance of the focus from the center and distance of a center from the vertex। तो हो जाएगा c बाई, मतलब is equal to सेंटर से एक फोकस तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल c, डिवाइड बाय सेंटर से वर्टेक्स तक का बीच का डिस्टेंस हो गया a। तो ये हो जाएगा c बाई। अब देखिए तो इन दोनों में बड़ा कौन है, c यहाँ से यहाँ तक है, और a जो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब c बड़ा है a से, मतलब a जो रिजल्ट होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। मतलब c इज इक्वल टू c बाई। यदि हम लोग को जरूरत पड़े तो c इज इक्वल टू हम लोग a भी लिख सकते हैं। इसको डेफिनेशन सिंपली बोलते क्या होगा कि एक्सेंट्रिसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ अ focus from the center to the distance of a vertex from the center is called eccentricity। तो is equal to c by। छठा जो है वो होगा लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या है, तो इलिप्स में जैसा बताए थे वैसा लाइन जो क्या होता है, फोकस से पास करता हो, वैसा लाइन जो फोकस से पास करेगा और वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, तो ट्रांसवर्स एक्सिस पे। वैसा लाइन जो किससे पास करे, फोकस से पास करे, और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको लैटस रेक्टम बोला जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे ये L है, ये L डैश है, ये M है, ये M डैश है, मतलब क्या होगा L डैश एंड M डैश आर लैटस रेक्टम ऑफ किसका, तो हाइपरबोला। और लैटस रेक्टम को प्लूरल में क्या बोलता है, तो लैटरा रेक्टम। यहां तक हम लोग को जो है ये जो रिलेटेड टर्म्स थे वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया रिलेटेड टर्म। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हाइपरबोला क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हम लोग देखें वो सारा डिस्कस किए। तो अब जो हम लोग जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया होगा इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।